उसके हिसाब से आपके अंदर इच्छाएं उठती हैं कि मुझे ये करना था, मैं कर नहीं पाया, मुझे ऐसे जीना था, मैं जी नहीं पाया, मेरे अंदर ये रह गया, मेरे अंदर वो रह गया। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर से जन्म होता है आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स के कारण। तो अगर तो आप शिकायत भाव में जी रहे हैं कि मुझे इनकी तरफ से परेशानी आ रही है, ये मुझे बिना वजह परेशान कर रहे हैं, आप शिकायत भाव में हैं, आप विक्टिम रोल प्ले कर रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप एक अनकॉन्शियस जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये वीडियो आप बार बार चला सकते हो। आप अभी मेरे साथ उस ऊर्जा में मर्ज हो सकते हैं। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। सबसे पहले हम इस पूरी एग्जिस्टेंस को ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है, इतने प्यारे प्यारे सेंसिटिव टॉपिक्स को वो टच कर रही है, जो कि किसी की भी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं अगर वो अच्छे से इन टॉपिक्स को सुने। आपको पता है कि सुनते सुनते ही हम इस जीवन के पार जा सकते हैं। अगर हमें सुनने की कला आ जाए कि सुनना क्या होता है, तो हम अपनी जिंदगी को उसी पल से चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज अब अगले 5, 7, 10 मिनट, आई डोंट नो कितना मैं बोलूंगी, आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए। उसके बाद अगर आपको अपने कोई जजमेंट पास करने हैं, एनालिसिस करना है तो कीजिएगा, लेकिन अगले 5-10 मिनट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। जस्ट लिसन। देखना, सुनते सुनते ही आप ध्यान में उतर सकते हैं, सुनते सुनते ही आप थॉटलेसनेस की स्टेज पर जा सकते हैं, इस जीवन के पार छलांग लगा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि सुनना है तो सिर्फ सुनना है, बस, और कुछ नहीं। जब आप मुझे सुन रहे हैं तब आपका माइंड नहीं चलना चाहिए, तब नहीं सोचना कि ये सही कह रही हैं या ये गलत कह रही हैं। नो, जस्ट लिसन और ध्यान में उतर जाएंगे। हम ये कमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आज। तो आज हम कमेंट लेंगे रीडायरेक्शन 750 से। वो कहते हैं, माँ, मेरा एक और सवाल है, जब हम साधना पूरी करके सोर्स में मर्ज हो जाएंगे तो क्या हमें फिर से धरती पर वापस आना पड़ेगा? बहुत प्यारा सवाल है। एटलीस्ट हमने गहरा सोचना तो शुरू किया, एटलीस्ट हमने संसार के क्वेश्चन से पार कोई क्वेश्चन किया। अब ये मन है, यहां पर भी मन अपना सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए माय डियर, जब हमारी मृत्यु होती है तो उससे पहले क्या होता है? मृत्यु चाहे कैसे भी हो, चाहे वो एक्सीडेंटल मृत्यु है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण मृत्यु है, चाहे वो ओल्ड एज के कारण नेचुरल डेथ है, हर तरह की डेथ से पहले एक ही तरह की एक्सपीरियंसेस होते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो लाइफ थी पूरी, उसका पूरा रिव्यू चलेगा, क्या क्या किया आपने पूरी जिंदगी में। ये रिव्यू इसलिए नहीं होता कि आपको गिल्ट में लेके जाया जाए या आपको कोई बहुत अच्छा फील करवाया जाए अगर आपने अच्छा किया है तो। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा अपना रिव्यू करती है कि मैं इस धरती पर क्या क्या करने आई थी और मैंने क्या क्या किया और कितना मैंने कर लिया, कितना लेसन मैंने सीख लिया और कितना अब मुझे आगे और सीखना है।
तो अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ कैसे गई है, पूरी की पूरी जिंदगी आपने किस तरह से बिताई है। वो आप देखते हैं पूरा अपनी मृत्यु के टाइम पर, और उसमें अगर तो आपने पूरा संतुष्टि भरा जीवन जिया है, भरपूर जीवन जिया है, तो आप पूरी संतुष्टि से अपना शरीर छोड़ेंगे। संतुष्ट हैं आप, जो करने आए थे वो कर लिया, जो लेसन सीखने आए थे वो सीख लिया। लेकिन अगर आप उस टाइम पर आप देखते हैं कि आपको गिल्ट की भावना आती है, डर लगता है, असंतुष्टि है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से आपके अंदर इच्छाएं उठती हैं कि मुझे ये करना था, मैं कर नहीं पाया, मुझे ऐसे जीना था, मैं जी नहीं पाया, मेरे अंदर ये रह गया, मेरे अंदर वो रह गया। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर से जन्म होता है आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स के कारण। अगर बहुत कुछ दबा पड़ा है आपके भीतर, तो वो उस टाइम पे, मृत्यु के टाइम पे, सब कुछ सरफेस के ऊपर आएगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका फिर से जन्म होगा, आएगा ही जो कुछ भी आपने अपने भीतर दबाया है। इस दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे। खुद के लिए जीना था लेकिन जिए नहीं। तो अगर आप बहुत ही होश पूर्वक जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं, आप संतुष्ट हैं और शांति से अपना जीवन जीकर आप, या फिर आपको जो भी लेसन सीखना था, जैसे भी सर्कमस्टांसेस रहे आपके, आपने अपना लेसन सीखा और अब आप पूरा शांति भरा जीवन जी रहे हैं। खाली हैं, अंदर से बिल्कुल खाली हैं। तो आप जब जाएंगे इस धरती से, तो अब अंदर कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हैं और आराम से ये शरीर छोड़ रहे हैं। कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कुछ नहीं। आराम से ये शरीर छोड़कर ये आत्मा जा रही है और अपने सोर्स में जाकर मर्ज हो रही है। हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट मोमेंट्स हैं हमारे हाथ में। तो आप अपने सोर्स में तभी मर्ज हो सकते हो अगर आप प्रेजेंट में जीते हो। तो उस टाइम भी आप प्रेजेंट में रहोगे कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर आपको पास्ट या फ्यूचर में रहने की आदत है, तो आप उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, फिर आप अपने सोर्स में मर्ज नहीं हो पाएंगे। जैसे अब मन सोच रहा है कि जब मैं अपने सोर्स में मर्ज हो जाऊंगा तो क्या फिर से धरती पर आना पड़ेगा? अरे, जब आप प्रेजेंट में हैं तो फिर क्यों उस फ्यूचर का सोचना है? और मर्ज भी आप तभी हो पाएंगे अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे। तो आपको प्रेजेंट में रहना है। देखिए, हर आत्मा इस धरती पर एक लेसन सीखने आई है। मान लो अगर कोई कैरेक्टर आपको ऐसा मिल गया है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो अगर तो आप शिकायत भाव में जी रहे हैं कि मुझे इनकी तरफ से परेशानी आ रही है, ये मुझे बिना वजह परेशान कर रहे हैं, आप शिकायत भाव में हैं, आप विक्टिम रोल प्ले कर रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप एक अनकॉन्शियस जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं
कि ऐसी कौन सी कमी है मुझ में या ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है मुझ में जो मैंने इनको अट्रैक्ट किया है, ऐसी एनर्जी को मैंने अट्रैक्ट किया है। मैं अपने ऊपर काम करूं, आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और एग्जिस्टेंस के द्वारा आपको उस एनर्जी के साथ कट ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये एक होश भरा जीवन है। आप होश में जी रहे हैं, आप प्रेजेंट में जी रहे हैं। आपको क्लियर है कि आप इस धरती पर कुछ लेसन सीखने आए हैं। नहीं सीखना होता तो आप यहां नहीं होते। तो बड़े ही अच्छे तरीके से आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि हाँ, ये ठीक जा रहा है, ये ठीक जा रहा है, ये ठीक जा रहा है, यहां पर प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, और ये प्रॉब्लम किसी दूसरे को ठीक करके नहीं सॉल्व करनी है, खुद के ऊपर काम करना है। तो खुद के पास, खुद के हाथ में क्या है? अभी का क्षण, अभी प्रेजेंट आपके हाथ में है। जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। तो काम किसके ऊपर हो सकता है? इस प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर काम हो सकता है। अगर आप इसमें पूरे उतर जाएं तो जब आप इसमें पूरे उतर जाएंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब आप पूरे उतर गए तो आप अपने सोर्स में मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं सोचना है, वो बाद की बातें हैं। अगर प्रेजेंट में रहना आ गया तो अभी जीते जी आप अपने सोर्स में हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। फिर चाहे धरती पर रहें या ना रहें या दोबारा आ जाएं, क्या फर्क पड़ता है जब हमें प्रेजेंट में जीना आ गया। तो यहीं जीते जी आप इस शरीर में रहते रहते अपने सोर्स में मर्ज हो चुके हो। अगर आप प्रेजेंट में हो तो अभी महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, बस। तो आपको एकदम से वो ऊर्जा महसूस होगी जो कि आपका सोर्स है। आप अभी अपने सोर्स में मर्ज हो गए हो। आपके लिए कोई अगला पल नहीं है, कोई पिछला पल नहीं। यू आर जस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स ऑल। ट्राई टू फील दिस एनर्जी। महसूस कीजिए इस एनर्जी को। ना कोई दूसरा थॉट आएगा, ना ही आप कुछ सोच पाएंगे। जस्ट यू आर फीलिंग दिस एनर्जी। दिस इज योर सोर्स and you are merging in your source right now. Try to do this experiment at your home. ये वीडियो आप बार बार चला सकते हो। आप अभी मेरे साथ उस ऊर्जा में मर्ज हो सकते हैं। आई होप आप थोड़ा बहुत टच कर पाए होंगे। इफ यू आर अ गुड रिसीवर, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।